नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। शहरियत तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 12 सितंबर को समाअत होगी। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। तरमीमशुदा कानून शहरियत 10 जनवरी सन 2020 को नाफिज हुआ है। कन्याकुमारी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम के रास्ते पर 13 किलोमीटर के सफर तक सड़क की दोनों जानिब कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे। जमीयत उलमाए हिंद का कहना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप कानून की हिफाजत करना निहायत ज़रूरी है। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है जो प्लेस ऑफ वर्शिप कानून को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों की सुप्रीम कोर्ट में मुखालफत करेगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजपथ के नाम को बदलने की वजह बताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद नौ आबादियाती जहनीत को आगे बढ़ाया गया है। राजपथ बताता है कि तुम राज के लिए आए हो। उन्होंने कहा कि मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ताहम साम्राज्यी पॉलिसियों और अलामतियों को ख़त्म करना वक्त की अहम ज़रूरत है, इसलिए राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के नवाबगंज के नज़दीक बिलग्राम चुंगी वाक़े एक मस्जिद की दीवार पर शरपसंदों ने ख़ास मजहब का नारा लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मुस्लिम समाज के लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अफसरान ने मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की और शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान से F-16 जंगी तैयारों की देखरेख के लिए $45 करोड़ की माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। ये माली मदद पाकिस्तान को इसलिए दी जा रही है ताकि वो हाल और मुस्तकबिल में इंसदाद दहशतगर्दी के खतरात से निमट सके। गुज़श्ता 4 बरसों में इस्लामाबाद को दी जाने वाली ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी इमदाद है। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान में मुलाकात मुतवक्के है। बीजिंग और मॉस्को ने मगरबी क़यादत की मज़म्मत और पाबंदियों के बावजूद इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाया है। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी तास के मुताबिक बुध को चीन में रूस के सफ़ीर ने सहाफ़ियों को बताया कि दोनों रहनुमा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर 15-16 सितंबर को मुलाकात करने वाले हैं। रूस रवा बरस 24 फरवरी से यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है, जिसको वो यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन का नाम दे रहा है। यूक्रेन पर रूसी अफवाज की कार्रवाइयों की वजह से अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस पर कई महाजों पर पाबंदियां भी आयद कर रखी हैं। वहीं इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इन पाबंदियों के जरिए रूस को तनहा करने की मगरबी कोशिशों से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 1 विकेट से शिकस्त दी। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में एक वक्त पर अफगानिस्तान की जीत यकीनी लग रही, लेकिन नसीम शाह ने मुसलसल 2 छक्के लगाकर पाकिस्तानी टीम को आखिरी ओवर में जीत दिला दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया में अगले माह होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप से कबल तमाम 16 टीमों के वार्म अप मैचों का ऐलान किया। ICC ने कहा कि ये तमाम मैचेस ब्रिस्बेन और मेलबर्न में खेले जाएंगे। पहले राउंड में शामिल टीमें अपने वार्म अप मैच 10 और 13 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और जंक्शन ओवल में खेलेंगी। सुपर 12 राउंड में बराह रास्त दाखिल होने वाली टीमें 17 और 19 अक्टूबर को ब्रिस्बेन के गाबा में अपने वार्म अप मैच खेलेंगी, जिसमें भारत भी शामिल है। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें फ़िक्र नज़र ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।